अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मूवमेंट का असूल। इस मूवमेंट को टार्क भी कहते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल को हम मूवमेंट को हम टार्क भी कहते हैं। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या टार्क क्या होता है। ठीक है, टार्क का तो आपको पता होगा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के घुमाने का असर। आज हम पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज हम उन चीज़ों के मतलब पढ़ेंगे जिनमें डबल टार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ लेक्चर के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अ बॉडी इज बैलेंस्ड। बॉडी कब बैलेंस होगी? इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, जब उस पर अमल करने वाला जो मूवमेंट होगा, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एक्ट ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर अमल कर रहा है, इक्वल होगा किसके? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिसमें बॉडी क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब मैं इस डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले बैलेंस का तो पता होगा। बैलेंस बॉडी कब होती है? जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। जब कौन सी स्टेट होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है वो देखो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी स्टेट जिस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उससे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे ये देखो, अब एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है 10 न्यूटन नीचे की तरफ और 20 न्यूटन नीचे की तरफ, और 120 न्यूटन ही ऊपर की तरफ है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स रह गई? जीरो। तो हम बोलेंगे बॉडी कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसी तरह बॉडी क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। इसी तरह यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे कि बॉडी कब बैलेंस होती है? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या होता क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? जिनके इक्वल होने से बॉडी बैलेंस हो जाती है और हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। अब इधर आ जाओ, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। तो एक्चुअली में ना मूवमेंट ऑफ फोर्स की टू टाइप्स होती है मूवमेंट की। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंटम जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 सिंपल। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। वो क्या होता है? घड़ी के उल्ट चलना, उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये क्या होता है क्लॉक मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? तो अक्सर ऑपरेटर्स में देखा होगा हम जिनमें टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे दरवाजा खोलना बंद करना, नट को लूज करना, टाइट करना, ये शीशा हो गया। ठीक है, अब ये देखो, जब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा नट को टाइट करने के लिए, हम ऐसे टाइट करते हैं नट को, तो फोर्स लगाऊंगा, ये मोमेंट आर्म है इसका, मोमेंट आर्म के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, F मल्टीप्लाई बाय L। अब वो टॉर्क क्या होगा? ये स्पैनर ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे दायरे में घूमेगा। तो ऐसे तो घड़ी चलती है। मतलब बोलूंगा जब हम नट को टाइट करते हैं और जो मूवमेंट या टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। वो क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। और जैसे ही अब जब हम नट को लूज करते हैं तो ऐसे टाइट किया था, ऐसे ऊपर से में लूज करेंगे तो फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो इसी तरह जब मैं ऊपर तरफ लगाऊंगा तो ये किस तरह घूमेगा? इस सिमत में घूमेगा। ठीक है, मतलब क्लॉक के उल्ट। तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जब हम नट को टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, जब हम नट को लूज करते हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर हम एग्जांपल्स के साथ उसको पढ़ेंगे क्या होता है, तो अ फोर्स दैट टर्न अ स्पैनर, वो फोर्स जो स्पैनर को कहाँ टर्न करती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब मैंने स्पैनर पर फोर्स लगाई तो वो क्लॉकवाइज मूव किया, तो हम कहते हैं द फोर्स दैट टर्न द स्पैनर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज टू टाइट द नट। उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह जब हम नट को लूज करेंगे तो जो फोर्स सप्लाई टर्न को एंटी क्लॉक मूव करवाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जब ये दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉक मूवमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं बॉडी बैलेंस्ड है, और इसे हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब है कि नट को टाइट करने के लिए जितना मूवमेंट होता है, नट को लूज करने के लिए भी उतना एंटी क्लॉक मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नट को टाइट करने के लिए हमारे पास जो मूवमेंट था वो था 25 न्यूटन मीटर। वो कितना था? 25 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होता है, ठीक है, मूवमेंट का। अब नट को टाइट किया तो इतनी फोर्स लगी क्लॉकवाइज में, और जब नट को लूज किया
तो 25 न्यूटन मीटर फोर्स लगी एंटी क्लॉकवाइज में, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ने एक दूसरे के असर को इफेक्ट को ख़त्म कर दिया और हम कहेंगे बॉडी कौन सी कंडीशन में आ गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है, या कह लो कि बैलेंस्ड पोजीशन में आ गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जैसे देखो ये शीशा बना हुआ है बच्चों का झूला छोटा, अब एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है तो बॉडी किसके गिर्द घूम रही है, इस पॉइंट के गिर्द, सेंटर के गिर्द, जिसे हम क्या कह देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कह देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ROT। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म पर जब फोर्स लगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा ऐसे, तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो जब कोई बच्चा यहाँ बैठेगा तो यहाँ से ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक मूवमेंट। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्लॉक मूवमेंट और एंटी क्लॉक मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 20 है तो ये भी 20 है, डायरेक्शन अपोजिट है तो कट जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि क्लॉक मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो हमारा शीशा है ये कौन सा आ गया, बैलेंस पोजीशन में आ गया, तो इससे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉक मूवमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब बॉडी क्या जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। बाकी जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो ना आई हो तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।